देखिए, ये एक सर्वे है कि भाई जो औरतें जैसे जॉब वगैरह पर काम पर बाहर जाती हैं, तो चाहे कभी बॉस हो, चाहे कलीग हो, चाहे कस्टमर हो, चाहे ट्रैवलिंग में हो, तो 81% औरतें कहती हैं कि वो कोई टाइप का सेक्सुअल हैरेसमेंट उन्होंने फेस किया है, चाहे अलग अलग तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट। हाँ, देख रहे हैं आप। और 50% विमेन प्रोफेशनल्स बिलीव सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस हैज इंक्रीज्ड ओवर द इयर्स। यानी बात ये क्यों बोल रहा हूं मैं, आप देखिए, मी टू इंडिया के टाइम पे 54% राइज इन सेक्सुअल हैरेसमेंट। जो लोग औरतों की बात कहते हैं, यहाँ क्या कल्चर है, कहते हैं कि घर का खर्चा है ना, आधा खर्चा हस्बैंड, आधा खर्चा वाइफ। इस्लाम ने कहा नहीं, ऐसे नहीं, घर का पूरा के पूरा खर्चा 100% जिम्मेदारी हस्बैंड की। कैसा नहीं, आधा आधा खर्चे की जिम्मेदारी। अब आधे आधे खर्चे की जिम्मेदारी के साथ क्या होता है, वो औरत जब काम पे जाती है ना, तो हालात बाहर ऐसे हैं जो आपके सामने 81% औरतें जो फेस करती हैं। अब कोई भी पूछेगा भाई क्या मजबूरी है उसकी कि उसको ये सारे अब्यूज के बावजूद उसको काम करने जाना ही है और ये बॉस कंपनी में काम करना ही है। भाई उस पर आधे खर्चे की जिम्मेदारी डाल दी गई है ना। जब आधे खर्चे की जिम्मेदारी उसके ऊपर है, तो वो जिम्मेदारी पूरा करने के लिए उसको सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा बाहर, क्योंकि वो सोचती है अब एक जगह जॉब छोड़ दिया, दूसरी जगह जॉब लूंगी, वहां पे अलग प्रॉब्लम होगा, अलग स्टोरी होगी, तीसरी जगह अलग स्टोरी होगी, आधे खर्चे की जिम्मेदारी उस पर है। इस्लाम ने कहा नहीं, कुछ भी जिम्मेदारी औरतों पे नहीं है, कुछ भी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन जब हस्बैंड पे पूरी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई, तो घर के अंदर लीडरशिप भी दी गई। तो ये एक बात मैं ऐड कर रहा हूं। अब आप बोलो क्या बेटर है, क्या बेटर है कि इस्लाम ने जो औरतों के ऊपर 100% उनके ऊपर से जिम्मेदारी खत्म कर दी फाइनेंशियल, कि नहीं, ऐसा नहीं कि तुम्हें कुछ भी खर्चे की जिम्मेदारी तुम पर नहीं है।